अस्सलाम वालेकुम। ये तो सब जानते हैं कि हमारी तंदुरुस्ती का हमारे रहन सहन और खाने पीने से बराह रास्त ताल्लुक है, मगर तर्ज जिंदगी कितना ही अच्छा हो, भला आखिर बुढ़ापा इंसान को अंत पहुंचता है। बच्चे से जवान और जवान से बूढ़ा होने के इस अमल को एजिंग या उम्र रसीदगी कहते हैं। माहिरीन समाजी मेलजोल बढ़ाने पर जोर देते हैं, क्योंकि इन रातों के बगैर इंसान तन्हाई का शिकार हो जाता है और नतीजतन इसका दिमाग सुकड़ने लगता है। साइंसदान अब इस जिद्दू में है कि नई टेक्नोलॉजी की मदद से दिमाग की एजिंग का अमल किस तरह रोका जाए या इसको कम से कम स्लो किया जा सकता है। तो ये मालूम किया जा सकता है कि आया हम और हमारा दिमाग हम उम्र है या फिर जिस्म के मुकाबले में दिमाग ज्यादा तेज रफ्तार से बूढ़ा हो रहा है। इसका फायदा यह है कि ऐसे लोगों का भी पता लगाकर मुस्तकबिल में इनकी बरवक्त और बेहतर इलाज किया जा सकेगा। जैसे जैसे हम पर्सनलाइज यानी शख्सी, प्रेडिक्टिव यानी पेशवन और प्रिवेंटिव यानी पेशवंदाना इलाज मुआवजे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम बीमारी की जल्द से जल्द तशखीस ज्यादा अहमियत इख्तियार कर रही है और इसमें मसनूई ज़हानत या AI और बिग डाटा या वसी ज़खीरा मालूमात से बहुत ज्यादा मदद मिल सकती है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में माहिरीन ने ऐसे कंप्यूटर मॉडल तैयार किए हैं जो दिमाग में उम्र रसीदगी के अमल को जांच करके पहले से बता सकते हैं कि किस वक्त हमारी दिमागी सलाहियतों में कमी आना शुरू होगी। ये मॉडल 15,000 दिमागों के MIR स्कैन से हासिल करदा डाटा या मालूमात और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की मदद से तैयार किए गए हैं। इनकी मदद से ये मालूम किया गया है कि कौन से दिमाग अपनी तबई उम्र की रफ्तार से बूढ़े हो रहे हैं और किन को डेमनीशिया का मर्ज पहले से लाहक हो चुका है। यह मॉडल इंतहाई बारीक बीनी से काम करते हैं। दिमागी स्कैन के जो बाइडन इंसानी आंख से ओझल रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्हें आसानी से देख लेती है। इस तरह पहले के मुकाबले में अब कहीं ज्यादा यकीन के साथ पेशगी या एडवांस में पता चलाया जा सकता है कि किस शख्स का दिमाग किस कैफियत से गुजर रहा है। इस बुनियाद पर न सिर्फ बर वक्त और बिल्कुल सही इलाज शुरू किया जा सकता है, बल्कि फौरी तौर पर यह भी मालूम किया जा सकता है कि इलाज का असर हो भी रहा है या नहीं। एक नजर यह भी है कि गुज़श्ता 200 बरसों के दौरान इंसान की औसतन उम्र में इजाफे की वजह से वो अमराज भी बढ़ गए हैं जिनका सबब बुढ़ापा होता है, जैसे कि डेमनेशिया। दिमाग की एजिंग का इन्हसार अच्छे खुराक, जिस्मानी और ज़हनी एक्टिविटी और खुश रहने पर है। इसके साथ साथ जिस्म और दिमाग की सेहत के लिए पुरसुकून नींद बुनियादी शर्त है। आप जानते हैं कि अच्छी नींद कारकर्दगी को बेहतर करती है और नींद की कमी काम बिगाड़ती है। नींद के आलम में हमारा दिमाग अपने अंदर से मुज़र मादों की सफाई करता है, जिनमें एंजाइम का सबब बनने वाले मादे भी शामिल हैं। सर्दियों में कई महीनों तक मुसलसल होने वाले जानवरों पर तहकीक बताती है कि इस दौरान इनके दिमाग में न्यू न्यूरॉन या खुलिये पैदा होते हैं। दिमागी खुलियों के माबैन टूटे हुए राब्ते बहाल होते हैं और इस तहकीक की बुनियाद पर बाज़ कंपनियां ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रही हैं जो नए न्यूरॉन बनने के इस अमल को इंसानों में भी मुमकिन बना दे। बीमारी, उम्र रसीदगी या एजिंग की एक और बड़ी वजह डिप्रेशन या अफसरदगी भी है। MIR की मदद से डिप्रेशन के दिमाग पर असरात का पता चलाया जा सकता है और ये भी देखा जा सकता है कि इलाज का कुछ फायदा हो भी रहा है या नहीं। हमेशा जवान रहने या कम से कम जवान नजर आने की जुस्तजू बताती है कि इंसान अभी मायूस नहीं हुआ है।